सिंधु जल संधि ये एक ऐसी संधि है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था। लेकिन हाल ही में सिंधु जल संधि को लेकर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। वैसे आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब सिंधु जल संधि का नाम हेडलाइन हुआ हो, लेकिन इस बार दिए गए नोटिस पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तान की कुछ हरकतों ने भारत को ये कदम उठाने पर मजबूर किया है, इसलिए भारत सरकार कड़े कदम उठा रही है। और अगर सिंधु जल संधि को खत्म किया जाता है तो ऐसे में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस सकता है। लेकिन आखिर सिंधु जल संधि है क्या, जिससे पाकिस्तान को इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और क्या भारत इस संधि को खत्म कर सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सिंधु जल संधि का इतिहास। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत ने पंजाब क्षेत्र में पानी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कराया। भाखड़ा नांगल बांध से पूरे पंजाब में सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया गया। इन नहरों के जल से पूरा पंजाब क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो गया। जब साल 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय पंजाब क्षेत्र को ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में भी बंटवारा किया गया। ईस्ट पंजाब भारत के और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। दोनों हिस्सों की नहरों का बंटवारा भी कर दिया गया, लेकिन पानी की समस्या का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार जल को कैसे दो देशों में बांटा जाए। 20 दिसंबर 1947 को ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब के चीफ इंजीनियर्स के बीच एक बैठक कराई गई। उस बैठक में यह कहा गया कि जल की 31 मार्च 1948 तक वेस्ट पंजाब की नहरों में जाता रहेगा। लेकिन उसी समय में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर संबंध बिगड़ गए और इसी बीच जल बंटवारे को लेकर कोई रास्ता नहीं निकल पाया था। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तान की नहरों का पानी रोक दिया, क्योंकि पाकिस्तान पानी के लिए पूरी तरीके से भारत से बहने वाली नदियों पर निर्भर था। और भारत पानी को रोकने की वजह से पाकिस्तान में सूखे पड़ने की नौबत तक आ गई थी और वहाँ के हालात बिगड़ गए। जब बंटवारे का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, साल 1949 में डेविड लिलियंथल ने इस मामले को पॉलिटिकल के बजाय टेक्निकल तरीके से सोल्व करने का सजेशन दिया। डेविड एक अमेरिकी एक्सपर्ट थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने डेविड को भारत बुलाकर जल बंटवारे की समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया गया। साल 1951 से साल 1960 तक 10 सालों तक भारत पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर बैठकों और बातचीत का दौर चलता रहा। अंत में दोनों देश 19 सितंबर 1960 को इस संधि की शर्तों पर राजी हुए थे। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में इस समझौते पर सिग्नेचर किए गए। इतिहास में यह समझौता सिंधु जल संधि के नाम से जाना गया। क्या है कंट्रोवर्सी का कारण? दोनों देशों के बीच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल 2007 में सिंधु की नदियों पर 330 मेगावाट की किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद साल 2013 में चिनाब पर बनने वाले रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की नींव रखी गई। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों ही प्रोजेक्ट्स का विरोध करते हुए कहा कि भारत ने इस सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। साल 2015 में पाकिस्तान ने इस इश्यू को वर्ल्ड बैंक में भी उठाया था, जिसके बाद साल 2017 में वर्ल्ड बैंक ने भारत को झेलम और चिनाब की नदियों पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति दे दी गई। सिंधु जल संधि से पाकिस्तान को क्या फायदा? इस समझौते से पाकिस्तान की 15 करोड़ आबादी को जल मिलता है। यदि भारत ये समझौता खत्म कर देता है तो पाकिस्तान की 15 करोड़ आबादी बूंद बूंद पानी को तरसेगी। पाकिस्तान ने कई बार भारत पर संधि जल समझौते के उल्लंघन की बात की है, परंतु भारत ने कभी भी इस समझौते का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि स्ट्रेसफुल टाइम में भी भारत ने हमेशा संधि को पूरी तरीके से निभाया है। क्या भारत इस संधि को तोड़ सकता है? सिंधु जल संधि की शर्तों के अनुसार कोई भी एक देश इस संधि से न तो पीछे हट सकता है और न ही इस संधि की शर्तों में बदलाव कर सकता है। किंतु यदि वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 पर गौर किया जाए तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने के मुद्दे पर इस संधि से पीछे हट सकता है। भारत यदि किसी भी कारण से सिंधु जल संधि से पीछे हटता है तो पाकिस्तान इस मामले को लेकर सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, और यदि वर्ल्ड बैंक इस मामले को गंभीरता से ले लेती है तो भारत के वर्ल्ड बैंक और दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन आपको पता हो तो भारत में साल 2001 में संसद हमला, साल 2008 में मुंबई हमला और साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद बार बार पाकिस्तान के पानी रोके जाने की बात उठती रही है। लेकिन भारत इसके बाद की हालत को ध्यान में रखते हुए पानी रोकने का फैसला नहीं लेता। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकता है तो इसका असर हमारे दूसरे पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। वह इस अवसर का लाभ उठाकर उनकी तरफ से आने वाले पानी पर रोक लगाकर भारत को कठिनाइयों में डाल सकते हैं। आपको पता हो तो भारत की सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का पानी तिब्बत से आता है। चीन अपनी ओर से आने वाले पानी को रोककर और उसको कंट्रोल करके भारत में सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से नेपाल तथा बांग्लादेश की तरफ से आने वाली नदियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।